ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच डियर। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो इंसान ब्लैक मैजिक करवा के आपके हेल्थ को या फिर आपकी फैमिली के किसी मेंबर के हेल्थ को या फिर हर किसी को टारगेट कर रहा है, आपके फैमिली के हर मेंबर को टारगेट कर रहा है या फिर सिर्फ आपको टारगेट कर रहा है ना? तो उस इंसान को उसके किए हुए इस बुरे कर्म की क्या सजा मिलने वाली। ओके डियर, तो आज की रीडिंग हमारी इसी टॉपिक पे है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को खूब वायरल कीजिए जिससे कि जो लोग भी परेशान हैं इस तरह से, वो कम से कम इस तरह की रीडिंग को सुन करके उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिले, थोड़ी सी शांति मिले और उन्हें ऐसा फील हो कि जो इंसान उनके साथ बुरा कर रहा है, उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो भी बचेगा नहीं। ओके, कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन यही है इस वीडियो को लेकर आने का कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने हेल्थ से जूझ रहे हैं, आपकी हेल्थ सही नहीं हो पा रही है, आप मेडिसिन ले रहे हैं बट फिर भी उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके हेल्थ में वो सुधार नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए, तो और ये सब अगर ब्लैक मैजिक की वजह से किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक की वजह से ये सब हो रहा है, तो उस इंसान को कर्मा जरूर मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये देख करके सुन करके आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली जरूर मिलेगी, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि जो आपके साथ ये बुरा कर रहा है वो भी अपने बुरे कर्मों की सजा से बचेगा नहीं। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, इस इंसान की लाइफ में पास्ट की बहुत सारी चीजें जो हैं वो वापस आने वाली हैं। पास्ट की डार्कनेस वापस आने वाली है। जो चीजें कहीं ना कहीं अभी इस इंसान की लाइफ से दूर हो गई थी पूरी तरह से, और इसकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस थी, लेकिन वो सब कुछ कहीं ना कहीं वापस आने वाला है। इस इंसान की लाइफ काफी हद तक बहुत सुधर गई थी, अच्छी हो गई थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में अब इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है वो जाने वाली है, खत्म होने वाली है। फाइनेंशियल लॉस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इसकी लाइफ में। पैसों को लेकर इसकी लाइफ में बहुत बड़ा लॉस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस क्योंकि इस इंसान ने हो सकता है कि आपको भी फाइनेंशियल लॉस देने की कोशिश की हो, ना कि सिर्फ हेल्थ पे, आपके सिर्फ आपके हेल्थ पे नहीं बल्कि आपके फाइनेंस पे, करियर पे भी इसकी बुरी नजर रही हो, इसने टोटका किया हो, इसने काला जादू करवाया हो। दूसरी चीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये जो इंसान है ना, ये अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है, क्योंकि इसने आपको बीमार किया है, आपके परिवार को बीमार करने की कोशिश की है, आपको बीमार करने की कोशिश की है ब्लैक मैजिक के द्वारा। तो अब इस इंसान को भी वो सभी कुछ फेस करना होगा जो इसने आपके साथ किया है। ये इंसान रात भर अब सो नहीं पाएगा। हो सकता है कि आपने भी ऐसा सब झेला है कि आप रात रात भर सो नहीं पाए हैं। इन डार्क एनर्जीज की वजह से आप और आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकता है कि रात रात भर सो नहीं पाए हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां आपने देखी है, आपने बहुत ज्यादा दुख देखा। अब यही चीज इस इंसान की लाइफ में जा रहा है। अब ये इंसान हेल्थ इश्यूज की वजह से, फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, अब ये इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ में जाने वाला है, क्योंकि डार्कनेस अब इसी के सराउंडिंग में रहेगी।
और तब ये ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, प्लीज मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मुझे सही कर दीजिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसने आपको टारगेट बनाया है, आपकी फैमिली को टारगेट बनाया है। तो इसके खुद के किए हुए बुरे कर्म हैं, इतनी जल्दी कैसे सही हो जाएंगे? इस इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो हेल्थ इशू रहेगा, ऊपर से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये इंसान रोएगा, दुखी होगा, परेशान होगा। देखिए, इसने तो आपका, मुझे लगता है कि रेगुलर का ही इसने आपका तो बना दिया है कि आप परेशान हो, आपकी हेल्थ भी ठीक ना रहे, आपका रिलेशनशिप ठीक ना रहे, आपका करियर ठीक ना रहे। तो आप तो लगातार इस चीज से जूझ रहे हैं। आप तो लगातार, मीन्स मान लीजिए एक दिन सही है, दूसरे दिन प्रॉब्लम है, तीसरे दिन ठीक है, चौथे दिन प्रॉब्लम है। इस इंसान ने ऐसा कर रखा है कि आपको ये इंसान जो है वो बैलेंस नहीं होने देता, स्टेबल नहीं होने देता हर चीज में। तो वही चीज अब इसकी लाइफ में जो है वो जा रही है, क्योंकि इस इंसान को भी अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सब इसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। पहले अगर मान लीजिए इसे मेहनत करनी भी पड़ती थी, तो इसके पास वो स्ट्रेंथ होता था, इसके पास वो एनर्जी होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चीज बदलेगी, अब ये चीज बदलने वाली है। अब इसे बहुत ही ज्यादा थका हुआ, बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा हताश महसूस होगा। ये इंसान रोएगा, इतनी ज्यादा कठिन परिश्रम, इतना ज्यादा कठिन परिश्रम इसे करना पड़ेगा। लेकिन ये तो आपके लिए यही चाहता था ना, ये आपके लिए यही चीज चाहता था या चाहती थी, मेल है या फीमेल है, जो कोई भी है। तो इसीलिए ये चीज इसे दी गई है। डियर, जिस चीज में ये इंसान, मान लीजिए एक्सपर्ट था किसी भी चीज में, मान लीजिए अगर ये टीचिंग करता है, अगर ये टीचर है या प्रोफेसर है, या फिर जिस भी करियर के जिस भी फील्ड में है, अगर ये उसमें एक्सपर्ट है, तो अगर ये कुछ भी स्टेप लेना चाहेगा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में ये सोचेगा कि चलो मुझे पढ़ाना है बच्चे को, या फिर मुझे कोई भी एक स्टेप लेना है करियर में, जिस भी करियर में है ये, वो चीज इसके लिए इतनी आसान नहीं होगी। इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें भी। जबकि मान लीजिए कि अगर वो चीज इसे आती भी है ना, तो भी या तो ये भूल जाएगा ये इंसान, या फिर क्योंकि इसको हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। जब इंसान हेल्थ से सही होता है, जब कोई इंसान स्वस्थ होता है, तो उसे बड़ा काम भी वो बड़ी आसानी से कर लेता है। उसे बड़ा काम भी उतना बड़ा नहीं लगता, उतना कठिन नहीं लगता। लेकिन अगर इंसान स्वस्थ ना हो, तो छोटा काम भी उसे बहुत भारी लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। तो वही हालत इसके साथ होने वाली है कि ये इस तरह के हेल्थ इशू में फंसने वाला है कि इसको रात को नींद नहीं आएगी, ये इंसान परेशान रहेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को देखेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, सोचेगा। प्लस इसको हेल्थ इश्यूज़ भी रहने वाले हैं, जैसे कि वही मैंने कहा कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थका हुआ बेचारा सा वाली जो हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी काम करना है, काम से नहीं बच सकता, काम से नहीं बच सकता, और जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा। जो काम इसे आता भी है, उस काम को शुरुआत करने के लिए भी इसे बहुत ज्यादा कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है कि ये जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवाता है ना, ये सब सोच के करवाता है, ये सब बोल के करवाता है, ये सब स्पेशली आपको मीन्स जो भी तांत्रिक है, जो भी जिस किसी से भी करवाता, हो सकता है कि उसे ये सारी बातें कही जाती हों कि आपको इस तरह से करवाना है, इस तरह से काम करना है। तो हो सकता है कि ये आपके लिए इसी तरह के स्पेल वर्क करवाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो अब इसी इंसान के पास जा रही है। ये इंसान जो भी सोचेगा, जो भी प्लान करेगा, वो सारी चीजें इसकी लाइफ से दूर चली जाएगी। जैसे होता है ना, कभी कभी इंसान उस पावर में होता है, उस एनर्जी में होता है कि जो हमने सोचा, जो हमने प्लान किया, हमारी वो प्लानिंग सक्सेस हो जाती है, हम उस चीज में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी लाइफ से बहुत सारी चीजें जो है वो
जाने वाली है, खत्म होने वाली है, कुछ नहीं बचने वाला है इसके पास। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना, वो इस इंसान की लाइफ में अब आने वाली है। ये नेगेटिविटी, क्योंकि अब तक ये बड़ी शांति से बैठा हुआ है, अभी तक ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करवा के, आपको नेगेटिविटी से परेशान करके अब तक ये बड़े चैन से बैठा हुआ है। लेकिन अब क्या होगा? अब नेगेटिविटी ने अपना रास्ता बदला है। अब नेगेटिविटी जो है वो अब इसकी ओर अपना रास्ता बदल रहा है, इस ओर आ रहा है। ओके, इस ओर आ रहा है। और अब ये आपको नहीं, अब ये इस इंसान को परेशान करने वाला है, इसकी शांति को भंग करने वाला है, इसके हेल्थ को खराब करने वाला है, बल्कि मैं बताऊं तो पूरी तरह से इसकी किस्मत में जाकर ग्रहण लगाने वाला है। ये इंसान आपकी किस्मत पे ग्रहण लगाने वाला था, ये इंसान आपकी किस्मत को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब ये काला जादू जो है वो इसी की किस्मत पे ग्रहण लगाने वाला है, इसको बर्बाद करने वाला है। अब इसे लोगों की बातें चुभेंगी, अब इसे कोई भी कुछ भी कहेगा, लोगों की बातें जो है वो परेशान करेगी कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। कभी पास्ट की बातें, कभी फ्यूचर को सोचकर परेशान होगा, कभी प्रेजेंट को सोचकर परेशान, प्रेजेंट को लेकर परेशान होगा। कभी ये सोचेगा कि हाय मुझे ये क्या हो गया, कभी ये सोचेगा कि पास्ट में किसने क्या कहा था, क्यों ऐसा हुआ, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। मतलब ये सारी बातें जो है ना वो नेगेटिविटी इसके माइंड में डालेगी, जिसकी वजह से ये इंसान ओवर थिंकिंग करेगा, रात भर सो नहीं पाएगा, परेशान होगा। और जो चीजें ये आपको देना चाहता था वो चीजें इसी को मिलने जा रही है। पैसों को लेकर कहीं ना कहीं इस इंसान का अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, जो भी जरूरत की चीजें हैं सब कुछ अपना मैनेज हो जा रहा था। इतने पैसे थे इसके पास में कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मान लीजिए घर का सामान हो, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छा खाना-पीना जो भी है, अच्छा रहन-सहन, हर चीज़ के लिए पैसों का अरेंजमेंट हो जा रहा था। लेकिन अब यही चीज़ें जो है वो उसको अ, मैनेज करने में, उन चीज़ों को अ, उतना पैसा इकट्ठा करने में, मैनेज करने में ये इंसान परेशान हो जाएगा। क्योंकि अब पैसे उस तरह से इसके पास नहीं आएंगे जिस तरह से आते थे, क्योंकि इसने आपको फाइनेंशियल लॉस भी बहुत सारे दिए होंगे और ये ताली बजाता होगा आपको परेशान करके, इसीलिए उस चीज को अब ये फेस करेगा। और प्लस इसकी जो बातें हैं, इसकी फैमिली की जो बातें हैं, इसके जो सीक्रेट्स बातें हैं, जो बातें ये किसी को बताना नहीं चाहता है, जो बातें ये आउटसाइडर्स को बताना नहीं चाहता है, वो बातें शेयर की जाएगी। उन चीजों के बारे में लोग बातें करेंगे, इसके परिवार में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें जो है ना वो अब बाहर जाने वाली है। जिन बातों को इसने समेट के रखा था, जिन बातों को इसने सहेज के रखा था, इतना ही ज्यादा सिक्रेटिव पर्सन है ये। लेकिन अब वो बातें जो है वो पर्सनल नहीं रहेगी, अब वो बातें छुपी हुई नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे से इन बातों को शेयर करेंगे, इस इंसान के बारे में बातें करेंगे, इसकी नेगेटिविटी के बारे में बातें करेंगे, इसकी उस चीज के बारे में बातें करेंगे कि ये इंसान कितना ज्यादा रूल करने वाला है, अपनी चलाने वाला है। जहां तक ये इंसान जो है, अभी तक मैं बताऊं तो अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सब इसकी लाइफ में बहुत अच्छा खासा चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इसने आपकी चीजों पे हमेशा नजर रखी है, इसने हमेशा यही सोचा है कि आपको कैसे बर्बाद करना चाहिए, कैसे आपकी खुशियों को छीन लिया जाए, कैसे अगर आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं तो उन चीजों को कैसे रोक दिया जाए, कैसे आपको फाइनेंशियल लॉस दिया जाए, कैसे आपको करियर में लॉस दिया जाए।
तो डियर यही लॉसेस अब इस इंसान की लाइफ में भी आ रहा है, जहां पे ये इंसान अभी पैसों को लेकर बड़ा निश्चिंत था, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना अपने आप को, लेकिन ये चीजें जो है वो पूरी तरह से खराब होने वाली है, बर्बाद होने वाली है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आपकी लाइफ में आपको हेल्थ इश्यूज भी देने की कोशिश की, आपको पूरी तरह से नीचे गिराने की कोशिश की गई है, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश की गई है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को खत्म करने की कोशिश की गई है, आप जिस पावर में हैं, आप जिस चीज में एक्सपर्ट हैं, उस चीज को ही खत्म करने की कोशिश की गई है। हमेशा नेगेटिविटी को आपके पास सेंड किया गया, जिससे कि आप कभी पॉजिटिव फील ना करें, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें, आपकी कभी ग्रोथ ना हो, आप कभी सक्सेस ना हो, आपका फ्यूचर अच्छा ना हो। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी लाइफ में पलटवार करके जा रही है, और ये सब इसका खुद का किया कराया है, इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, ये सब इसके खुद के किए हुए बुरे कर्म हैं, जो कि इसने आपके लिए सोचा था। वो सारी चीजें ईश्वर जो है वो अब इसी इंसान को देने वाले हैं। इसने हो सकता है कि जगह जगह आपकी बुराई की हो, जगह जगह आपके बारे में बुरा कहा हो, गलत बातें फैलाई हो, तो अब इस इंसान के सीक्रेट्स भी लोगों के सामने आएंगे। इसके परिवार के, इसके आपस की जो बातें हैं वो लोगों के बीच आने वाली है। और आप अगर अपने करियर में बार बार कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकामयाब हो रहे थे, तो डियर इन सब के पीछे यही रीजन था, यही पॉलिटिक्स था, यही ब्लैक मैजिक था, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हुए हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।